आज की हमारी कहानी है अंधे पति से धोखा। बुलंद शहर में दो दोस्त राजू और चंदन रहते थे, जिनकी दोस्ती बहुत गहरी थी। वो दोनों हर छोटी बड़ी बातें एक दूसरों को बताते थे। एक दिन राजू चंदन को गले लगाकर बहुत खुशी से बोलता है, राजू भाई, आज तेरी भाभी नीलम ने मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया। आज तेरा भाई बहुत खुश है। आज तू जो मांगेगा वो मिलेगा तुझे। बता क्या चाहिए? चंदन, पक्का ना साले, जो मांगूंगा वही देगा, बाद में मना तो नहीं करेगा? राजू, अरे हाँ हाँ, तेरे भाई ने बोला ना, आज तू जो बोलेगा वो मिलेगा। कल फिर नीलम के घर जाकर शादी का भी तो बात भी तो करनी है, इसलिए जो भी चाहिए अभी बोल दे। चंदन, चल फिर हम अपने अड्डे पर। तुझे तो पता ही है, बिना गला गिला किए हमारी पार्टी कहाँ पूरी होती है। राजू, हाँ ये तो सही कहा तूने, चल चलते हैं। राजू और चंदन एक बार क्लब में जाते हैं, जहां वह दोनों बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लेते हैं। इतनी ड्रिंक करते हैं कि राजू से तो चला भी नहीं जाता है। दोनों अपनी ड्रिंक को खत्म करके घर के लिए निकलते हैं। जैसे ही वो दोनों चलने के लिए उठते हैं, राजू गिर जाता है। फिर चंदन उसे संभालता है। चंदन, भाई घर ज्यादा देर हो गई तो आंटी ने घर में घुसने नहीं देना है। भाई बता रहा हूँ। राजू, चल आज गाड़ी तेरा भाई चलाएगा, ठीक है? चंदन, साले तुझसे ठीक से चला नहीं जा रहा है, पहले गाड़ी तक तो पहुंच जा बे। नशे में धुत होकर राजू किसी तरह टेढ़ी मेढ़ी बाइक चलाकर घर के पास पहुंच जाता है, पर तभी वो घर की सीढ़ियों पर जोर से गिर जाता है। चंदन, भाई तू ठीक तो है? लगी तो नहीं तुझे? तभी राजू की माँ अनीता वहां आ जाती हैं और बोलती हैं, अनीता, ये क्या हुआ तुझे? ऐसे नीचे क्यों पड़ा है? राजू, अरे माँ, आज तेरे बेटे ने बाइक को हवा में उड़ाया है, हवा में करके ऐसे करके उड़ाया। अनीता, आज फिर पीकर आया है। अरे नालायक, जब संभाल नहीं सकता अपने आप को तो क्यों इतनी पीता है? जैसी तेरी हरकतें हैं, तुझे तो किसी ने अपनी बेटी भी नहीं देनी। राजू, अरे माँ, समझ दे दी, तेरी बहू ने हाँ कर दी, तभी पार्टी की हम दोनों ने। राजू, अमन, यार ये आंखें खुल ही नहीं रही है मेरी, जितनी तूने भी पी हुई है। उसके बाद तेरी जुबान भी नहीं खुलनी चाहिए थी। अनीता, चंदन बेटा तू ही लेकर आ इस नालायक को, इसके खुद के बस की बात नहीं है। चंदन राजू को अंदर ले जाकर कमरे में सुला देता है और खुद भी उसी के साथ सो जाता है। अगले दिन सुबह लता राजू को आवाज मारकर उठाती है। आंखें खोलकर भी वो नींद में होता है। राजू, माँ अभी तो अंधेरा हो रहा है, सुबह तो होने दो। अनीता, नालायक अभी भी नशे में है, सूरज सर पर आ गया है, आंखें खोलकर देख और कब होगी तेरी सुबह? एक आवाज में उठकर नीचे आ जा, वरना तेरी टांगे तोड़ देनी है मैंने आज। राजू, यार चंदन तू कहाँ है? ये मेरे कमरे में इतना अंधेरा क्यों है? लाइट जला जरा। चंदन, अबे पागल हो गया है क्या? इतनी रोशनी हो रही है, मेरी आंखों में भी तो चुभ रही है और तुझे अंधेरा लग रहा है। राजू, क्यों मजाक कर रहा है यार, सुबह सुबह अंधेरा ही तो है। और तू कहाँ है? मुझे दिखाई नहीं दे रहा है अंधेरे में, लाइट जलाना। चंदन राजू की बात सुनकर घबरा जाता है। वो उसको खिड़की के पास ले जाकर बोलता है, चंदन अब देखी साले रोशनी। राजू, लाइट जला तभी तो देखेगी रोशनी। ये सब देखकर चंदन समझ जाता है कि गिरने की वजह से रोहन की आंखें चली गई है। चंदन, भाई तू अंधा हो गया है लग रहा है, सुबह के 10 बज रहे हैं लेकिन तेरी आंखों में रोशनी नहीं जा रही है। राजू, यार ये क्या हो गया? ऐसा नहीं हो सकता, अभी तो नीलम के घर पर बात करने जाना था। अगर उसको और उसके घर वालों को पता लगा कि मैं अंधा हो गया हूँ तो रिश्ता जोड़ने से पहले ही टूट जाएगा। दोनों इस बात से बहुत परेशान होते हैं। अनीता उन दोनों के नीचे से आवाज लगा रही होती है,
जिसे सुनकर चंदन राजू को संभालकर नीचे लेकर जाता है। राजू प्यार का मारा अपनी माँ को सच बताने की जगह नीलम के बारे में बताता है। जब अनीता अपने बेटे के प्यार के बारे में सुनती है तो खुशी से बौखला जाती है और बोलती है, अनीता सच्ची तुझे लड़की मिल गई। शुक्र है भगवान का तुझे किसी लड़की ने पसंद किया, वरना तेरे लक्षण देखकर तो लगता ही नहीं था कि कोई लड़की तुझसे शादी करेगी। अब मेरे घर भी बहू आएगी। मैं अभी तैयार होकर आती हूँ, फिर हम नीलम के घर चलेंगे। अनीता तैयार होने चली जाती है और चंदन भी राजू को तैयार कर देता है। तीनों नीलम के घर जाते हैं, जहाँ पर नीलम की माँ कलावती उनका स्वागत करती है और सबको बैठने के लिए बोलती है। ना दिखने के कारण राजू नीलम की गोद में जाकर बैठ जाता है। यह देखकर कलावती बोलती है, बेटा वहाँ शादी के बाद बैठना है, अभी फिलहाल सोफे पर बैठो। राजू माफ करना आंटी जी। दोनों परिवार मिलकर रिश्ते की बात करते हैं। इसी बीच नीलम राजू को ही देख रही होती है और राजू इधर उधर देख रहा होता है। तभी नीलम राजू को कोहनी मारकर बोलती है, नीलम तुम्हारे बगल में बैठी हूँ, मैं इधर उधर क्या देख रहे हो। ये सुनकर राजू अपने मन में कहता है, इधर उधर तब देखूंगा ना जब कुछ दिखेगा। हे भगवान, इतने समय बाद मुझे मेरा प्यार मिला, वो भी मेरी पूरी तरह मिलने से पहले ही आपने मुझे अंधा कर दिया। नीलम बोलोगे भी कि आप कुछ या नहीं। राजू बेबी पूरी जिंदगी हम तुम्हें ही तो देखना है। दोनों के घर वालों एक हफ्ते बाद ही शादी की डेट फिक्स कर देते हैं, लेकिन राजू अपने अंधेपन के लिए बहुत परेशान था। वो चंदन के साथ जाकर अलग अलग डॉक्टरों से बात करता है, लेकिन कोई भी उसकी आंखें की रोशनी वापस नहीं ला पाता। धीरे धीरे शादी के दिन भी पास आने लगते हैं और शादी की तैयारियों में राजू कोई मदद नहीं कर पाता, क्योंकि वो कुछ देख ही नहीं सकता था। वो अकेले कभी कहीं तो कभी कहीं टकरा टकरा कर गिर जाता था। यह सब देखकर अनीता राजू से बोलती है, अनीता ये आंखें क्या किराए पर देकर आया है जो इनसे दिख नहीं रहा है तुझे। ऐसा बोलते ही राजू रोते हुए अपनी माँ को सारा सच बता देता है। अनीता नालायक, तुझे कितनी बार कहा है इतनी मत पिया कर, लेकिन नहीं, तुझे कहाँ कुछ समझ में आता है। तुझे तो पीना जरूरी होता है। देख ले अब अपने पीने का नतीजा। जो उस दिन तूने इतनी नहीं पी होती तो आज अंधा नहीं होता। राजू माँ अब हो गया ना गलती, माफ कर दो। अनीता माफ कर दूं? अरे नालायक, मेरे से तो झूठ बोला चल जाएगा, कम से कम जिसके साथ जिंदगी बितानी है उसे तो सच बता देता। ऐसे धोखा देने से रिश्ते नहीं जुड़ते। चंदन, हाँ भाई, आंटी सही कह रही हैं, नीलम को सब कुछ सच सच बता दे। अनीता और चंदन की बात मानकर अगले दिन वो उसके घर जाता है और वहां सभी मेहंदी की तैयारी में लगे हुए होते हैं। दूल्हे को अचानक अपने घर देखकर कलावती और नीलम उसके पास आकर बोलते हैं, नीलम, अरे राजू तुम यहाँ, कुछ काम था? तुम क्या देख रहे हो? मैं तुमसे बात कर रही हूँ, मेरी तरफ देखकर बात करो। राजू, मैं जहाँ भी देख रहा हूँ तुम उसी तरफ आ जाओ, क्योंकि मेरे आंखें की रोशनी जा चुकी है, मैं देख नहीं सकता। नीलम, ये क्या मजाक कर रहे हो तुम? चंदन सबको सारा सच बताता है, जिसके बाद राजू बोलता है, राजू मैं अपने रिश्ते की शुरुआत झूठ की बुनियाद पर नहीं करना चाहता था। मानता हूँ तुमसे प्यार करता हूँ, पर शायद ये सच बताने के बाद तुम्हें हमेशा के लिए खो दूंगा। लेकिन झूठ बोलकर तुम्हें पा भी लेता तो कभी तुमसे नजरें नहीं मिला पाता। तभी चंदन राजू के कान में मजाक में बोलता है, चंदन अबे साले, नजरें तो तू सच बोलने के बाद भी नहीं मिला पाएगा। राजू, साले तू चुप कर, फ्लो मत बिगाड़, चल भाग यहाँ से। राजू, अब जो भी तुम्हारा फैसला होगा मुझे मंजूर है। राजू के इतना बोलने पर चंदन और अनीता वापस जाने के लिए मुड़ते हैं और राजू वहां पर खड़ा खड़ा चंदन से बोलता है, राजू अबे साले, अब पकड़ कर ले चल, सारे डॉलर की ऐसी की तैसी कर दी। अबे कहाँ गया? अकेला तो नहीं चला गया? निकम्मे चंदन। राजू खुद धीरे धीरे चलने लगता है। तभी किसी चीज से उसका पैर टकरा जाता है और वह गिरने वाला होता है।
लेकिन नीलम उसे संभाल लेती है। राजू उसे चंदन समझकर बोलता है, राजू साले कहाँ चला गया था तू? हाँ, मुझे छोड़कर कहाँ चला गया था? अभी गिर जाता मैं। नीलम, मेरे होते हुए तुम कभी नहीं गिरोगे। राजू, जिंदगी के इस मोड़ पर मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगी। राजू मन में, वाह यार, स्पीच आखिर काम कर ही गई। लव यू भाई चंदन, यह तूने ही लिख कर दी थी। राजू एक बार फिर सोचा, सोच लो नीलम, क्या तुम्हें अंधे पति जिंदगी भर के लिए स्वीकार होगा? नीलम, हाँ मुझे स्वीकार है, आज से मैं तुम्हारी आंखें बनूंगी। नीलम राजू को अपना लेती है। दोनों की शादी हो जाती है। शादी के बाद नीलम कमरे में राजू का इंतजार कर रही होती है। वह गिरता पड़ता कमरे में आकर बोलता है, वो सुहाग रात है, आज के दिन तो अकेला ही जाना पड़ेगा। नीलम संभाल कर राजू के बेड के पास लाती है। राजू नीलम की गर्दन दोनों हाथों से पकड़ कर बोलता है, राजू अरे, यह तुम्हारी कमर इतनी पतली और ऊपर कैसे हो गई? नीलम, बेबी, वो मेरी गर्दन है, अपना हाथ मेरे हाथ में दो। नीलम राजू के हाथों को अपनी कमर पर रखकर बोलती है, नीलम, अरे मेरे अंधे पति, यह है मेरी कमर। वैसे मानना पड़ेगा आंखें नहीं है, लेकिन रोमांस कूट कूट कर भरा है आप में। राजू, रोमांस के लिए आंखें की क्या जरूरत? नीलम, अच्छा तो किसकी जरूरत होती है? राजू, रुको अभी बताता हूँ। राजू नीलम को गोद में उठाता है और अंदाजे से बेड पर लिटा देता है। उसके बाद वो दोनों अपनी शादी की पहली रात को एंजॉय करते हैं। इसी के साथ नीलम राजू को अंधे होने के बाद भी अपने पति के रूप में अपना लेती है और राजू की आंखें बनकर उसकी जिंदगी में खुशियां भर देती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।